बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी साधना सुमरन में रत होंगे, प्रभु की कृपा का आनंद उठा रहे होंगे। भाइयों बहनों, जैसे कि आज के समय में इंसान बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ समझने का प्रयास करता है, लेकिन सोचना समझना एक हद तक ठीक लगता है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना ये भी कई बार नुकसानदायक होता है, नुकसानदेह होता है। आपकी कार्य क्षमता पे बड़ा इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए भाइयों बहनों, अनेकों लोग हमसे आके मिलते हैं, अनेकों प्रकार की चर्चाएं करते हैं। उन चर्चाओं में कुछ बातें निकल के आती है, कुछ तत्व निकल के आता है। और वो तत्व क्या निकल के आता है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है, त्रस्त है। कोई अपने मन से त्रस्त है, कोई तन से त्रस्त है, कोई किसी और प्रकार के कलह कलेश से त्रस्त है। तो हर प्रकार की जो त्रासदी उसके जीवन में चल रही है। जीवन का जो जॉय था, इंजॉय था, आनंद था, वो कहीं लुप्त होता जा रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, और कई बार ये देखने को मिलता है कि जीवन का इस प्रकार दुर्गति हो जाती है। आज इंसान बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत फिटनेस है, ठीक ठाक है, लेकिन अचानक ही वो आप पाते हैं कि वो अचानक ही एक घोर डीप डिप्रेशन में दिखता है। ऐसा क्यों होता है? किस कारण से ऐसा होता है? क्योंकि बीमारी अगर दिमाग में, शरीर में हो तो डॉक्टर के पास आप जा करके इलाज उसका करवा सकते हो, लेकिन कोई बीमारी दिमाग में घर कर जाए तो बड़ी दिक्कत है। गुरुदेव अक्सर इस बारे में हम सभी लोगों को समझाया करते थे। गुरुदेव एक बात समझाते थे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन के मरीज हैं। जो देश सबसे धनाढ्य देश है, जिसके पास पर व्यक्ति जो आय है वो बहुत अधिक है, भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय जो अमेरिका का जो स्तर है, लोग कहते हैं ना कि आय अधिक होनी चाहिए, पैसा अधिक होना चाहिए हर व्यक्ति के पास, तो जीवन बड़ा सुखी समाधानी हो जाता है। परंतु इस बात को अगर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि प्रति व्यक्ति आय अमेरिका में बहुत अधिक है, भारत के मुकाबले, भारत के तुलना में। भारत में तो कहावत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये कितनी सत्य है कितनी असत्य है मैं नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि हमने लोगों के मुख से सुना है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है भारत में तो 5-7 हजार रुपए का कर्जा उसके ऊपर हो जाता है। जो भारत का कर्जा है वो, उस कर्जे को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रत्येक व्यक्ति के, तो जो भी जन्म लेगा 7 हजार रुपये कर्जा लेके ही जन्म लेगा। लेकिन अमेरिका में धनाढ्य लोग हैं, प्रति व्यक्ति आय जो बहुत अधिक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि पैसे की कमी है करके डिप्रेशन है। पर बात वास्तविकता ये भी नहीं है। पैसे की कमी से कोई किसी को डिप्रेशन नहीं होता। अब जहां पैसे की अधिकता है वहां डिप्रेशन क्यों है? वहां नहीं होना चाहिए। फिर अगर पैसे की कमी से ही डिप्रेशन होता है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? फिर मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, दिमागी रूप से प्रॉब्लम है। और दिमागी कौन सी प्रॉब्लम है? वर्चस्व का प्रॉब्लम है, अपने अहम को सेटिस्फेक्शन करने का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम पे कोई चर्चा करता नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए भाइयों बहनों, हम दिमागी तौर पे
बीमारी अपने अंदर पाल रखे हैं। शरीर की बीमारी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर 2 सुई लगाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा, कुछ परहेज बताएगा, आप उस रोग से, उस बीमारी से निजात पा जाएंगे। लेकिन वही बीमारी अगर आपके दिमाग में घर कर जाए तो फिर क्या होगा? फिर उसका बड़ा बुरा प्रभाव आप पे पड़ता है। कैसे दिमाग पे असर उसका होता है और किस प्रकार से उसका जीवन बिखरता है। भाइयों बहनों, कहा जाता है कि एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? जब वो खाना खाता था, खाना खाने के बाद वो अक्सरा उसके पेट में अलग अलग प्रकार की उसके अंदर व्यवधान पैदा हो जाते थे, उसके पेट के अंदर। अब पेट के अंदर व्यवधान पैदा हुए, किसी प्रकार का गैस्ट्रो प्रॉब्लम हुआ या कुछ और इन्फेक्शन हो गया, दस्त लग गए, उल्टियां हो गई। और जब वो भोजन करता था तो वो इसके दिमाग में ये चलता था कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो ठीक है। अब उसके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि इसकी जो भाभी है, जो खाना में कुछ ना कुछ मिला करके इसको खिलाती है, तभी इसके साथ प्रॉब्लम होता है। जबकि घर के बाकी सारे लोग ठीक हैं। लोगों ने बड़ा समझाया, लेकिन उसके बाद दिमाग में असर कर गई। और कहते कि वो ऐसे ही इन्फेक्शन होता रहा। बाद में जब किसी समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वो सोचता है, समझदार व्यक्ति की भी ये भी खास पहचान होती है, वो किसी एक व्यक्ति के तथ्य पे विचार नहीं करता, एक व्यक्ति के कहने पे काम नहीं करता, या एक व्यक्ति के कहने पे वो अपना डिसीजन नहीं देता। वो कहता है कि भाई पहले डायग्नोज करिए, क्यों हो रहा है तेरे साथ, क्या दिक्कत है। तो किसी डॉक्टर से सलाह ले, कोई बात कर। तो उसने कहा कि आपके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। तो बोले कि ये फूड पॉइजनिंग जरूर मेरे को खाने में कुछ मिला के देती होगी। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसके दांत पूरे सड़े हुए थे, अंदर में पस बना हुआ था, और जब खाना खाता था वो पस उसके साथ, भोजन के साथ मिल करके, लार के साथ मिल करके भीतर जाता था, जिसके कारण उसको इस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसके दिमाग में क्या बैठा कि भाई ये खाने में मेरे को कुछ मिला के दिया जा रहा है ना। तो ये दिमागी अगर कोई बीमारी, कोई बात अगर असर कर जाती है तो फिर उसका समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर असर, उसके जीवन का बड़ा प्रभाव बुरा हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने दिमागी स्तर को हमेशा तंदुरुस्त रखें। किसी के कहे पे नहीं, किसी के सुनने सुनाए पे नहीं अपने डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन आप अपने जीवन को देखिए और आप क्या करना चाहते हैं, आप उस आधार पे अपने डिसीजन लीजिए, है ना। डिसीजन मेकिंग बनिए। आप किसी से सलाह ले लेकर के डिसीजन बनाएंगे तो वो डिसीजन आपका कहाँ रहा, फिर तो किसी और का डिसीजन है कि नहीं। आपका अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, बीमारी अपने जो भीतर है उसको खत्म करना है ना। तो ये जो दिमागी स्तर पे इंसान बीमार हो जाता है तो उसका बड़ा भयंकर परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग इसी का प्रॉब्लम है। उदासी आ जाना जीवन में, ये भी उसी का प्रॉब्लम है। अकेलेपन से ग्रसित हो जाता है इंसान, ये भी उसी का एक लक्षण है ना। तो कहने का मतलब अनेकों और चिंताओं, डर, तनाव और एक प्रकार का डर भय भी बना रहता है अपने भविष्य को लेकर के। छोटी छोटी बातों पे हम चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। तो ये दिमागी तौर पे जब हम बीमार होते हैं, दिमागी तौर पे कोई बात हमारे जहन में असर कर जाती है, तो फिर इस चीज़ का हम इससे सामना इसका करते हैं इस प्रकार से, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये सब चीज़ों से दिमागी स्तर से तंदुरुस्त रहें। अब दिमागी स्तर पे तंदुरुस्त होने के लिए क्या करें? अपने भीतर की जो बातें हैं वो बाहर निकालनी पड़ती है। जो बात हम अंदर दबा के रखते हैं, और जब दबा के रखते हैं तो क्या होता है, एक मुट्ठी में रेत आप कितनी देर तक दबा के रखोगे, वो फिसलेगी हाथ से। एक स्प्रिंग को दबा के रखोगे कितने देर तक, सवाल, जब तक आपके हाथ में प्रभाव है तब तक वो, अब धीरे धीरे बल क्षीण होता है और वो निकलेगी और ज़्यादा आपको फोर्स करेगी। बड़ी बात की छोटी बात की बड़ी बात हो जाती है ना। तो होता क्या है इसमें, फिर आपका नींद खराब होती है, आपका खाना हराम होता है, आपकी दिनचर्या खराब होती है कि नहीं। तो इसलिए आपको
स्वस्थ नींद लें आप, अच्छा भोजन करें, दिनचर्या ठीक करें। आपकी सुबह की जो गुरु महाराज जी का जीवन जो हमने देखा है कि सुबह महाराज जी उठ करके थोड़ा भ्रमण करते थे, आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें, पेड़ पौधों के संपर्क में रहें, कोई नदी बह रही है तो उसके किनारे पे बैठे। आप देखिएगा हमारे जो ऋषि मुनि थे पुराने ज़माने में नदियों के किनारे वो सुबह सुबह यात्रा करते थे या नदियों के किनारे बैठ जाते थे। यहाँ आप वृंदावन की कथा सुन लें, भगवान कृष्ण की कथा सुन लें, तो गोपियाँ जो थी सुबह सुबह नदी के किनारे, जमुना जी के किनारे बैठ करके ध्यान करती थी। तो ये वैज्ञानिक तरीके से प्रूव भी हुई बात कि बहता हुआ जो पानी होता है नदी के किनारे अगर आप बैठते हैं तो आपको एक मन को असीम सुख शांति देता है। तो इसलिए आप देखिएगा, और एक आपको घोर तनाव से वो दूर भी करता है, क्योंकि उसका जो बहता हुआ पानी है, कलरव है, उसकी आवाज़ है, वो आपके मस्तिष्क को बड़ा सुंदर प्रभाव डालती है। बहता हुआ पानी देख के आपके चेहरे पे एक भीतर ही भीतर से मुस्कुराहट आ जाती है। आप देखे होंगे कभी, मैं तो इस बात को कई बार फील करता हूँ। कई बार हम गाड़ियों पे जाते हैं, सफ़र करते हैं, कभी कोई नदी आती है तो नदी को देख करके आदमी कई बार कार रोक लेता है, घूमता है उसके पास, देखता है, उसको देखता है, तो मन लुभावन चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य, जब ये हमारे मन को तंदुरुस्त बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, हमको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करें, प्रकृति के साथ समय बिताने का प्रयास करें। किसी नदी किनारे अकेले बैठें, आप देखिएगा चिंता तनाव से किसी पेड़ की छाँव के नीचे बैठ के देखिएगा कितनी अच्छी। जैसे एक हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में या इस कई क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो नीम की पूजा होती है। नीम की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? उस पर आपने देखा होगा माता जी की जो चुनरी होती है, तो कहते हैं शीतला माता की पूजा उसके मानी जाती है कि नीम की पूजा करना माने शीतला माता। अब शीतला माता क्या है? शीतलता का प्रतीक है, और नीम सबसे मीठा छांव देता है। सबसे मीठी छांव, अगर ठंडी छांव किसी की है और मीठी छांव किसी की है तो नीम की मानी जाती है ना। तो शीतलता का प्रतीक है, इसलिए शीतला देवी का भी उसके पूजन होता है। तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ। तो आप देखिएगा, आप अपनी दिनचर्या आप अगर उसके इस तरीके से शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन पाएंगे। जैसे आपके शरीर का कोई प्रॉब्लम है, उसका इलाज है, तो भाइयों बहनों मन के मानसिक प्रॉब्लम का भी इलाज होता है। उसका भी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बात अगर अपने दिमाग में रखे हुए हैं और भूजा भूंजते जा रहे हैं कि वो कैसे क्या बना दे रहे हैं, छोटी सी बात होती है छोटी, बन जाता बतंगड़। तो अमेरिका की ये घटना गुरु महाराज जी बताते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि लोग आज इतने परेशान हो गए हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ है और डूबते हुए सूरज का वो आनंद ले रहा है, वो प्राकृतिक सौंदर्य में डूबा हुआ, लेकिन एक व्यक्ति अचानक पीछे से उठा और उसने पत्थर उठाया और उसके सर पे मार दिया। वो व्यक्ति जगह पे मर गया क्योंकि पत्थर से चोट लगी भयंकर। पुलिस आई, पुलिस पकड़ के ले गई, मुकदमा चला। मुकदमा जब चला तो मुकदमे में जज ने पूछा कि भाई तूने इसको मारा? तो कहा मैंने मारा। तो जज ने पूछा कि भाई तूने क्यों मारा? तेरी कोई दुश्मनी, कोई जाति परेशानी, कोई इससे वाद विवाद था? बोले नहीं नहीं, मैं तो इसको जानता तक नहीं था, मैं इसको पहचानता तक नहीं था, तो मेरा विवाद इससे होना, ये तो कोई बात ही नहीं बनती, ये तो कोई बात ही समझ से परे है। तो बोले कि फिर जब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है तो आपने इसको मारा क्यों? बोले बस ऐसे ही मार दिया। तो उसने बताया कि मैंने जीवन में सब कुछ करके देखा, मुझे सुख नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली, मुझे सुकून नहीं मिला। अब एक व्यक्ति को मारना रहता था, आज मैंने वो भी काम करके देख लिया, लेकिन मुझे सुकून शांति तब भी नहीं मिला। तो इतना गहरा डिप्रेशन इंसान झेल रहा है, किसी भी हद किसी को मार जाने तक चला जा रहा है, लेकिन उसको सुख शांति तब भी नहीं मिलेगी। भाइयों बहनों, पैसा सुख का साधन हो सकता है, शांति का साधन नहीं होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुख अलग बात है, शांति एक अलग बात होती है। शांति और सुख साधनों से मिल सकता है। अच्छे वस्त्र आप पहन सकते हैं, अच्छी चीज़ें आप खरीद करके घर में लग्जरियस आइटम ला करके अच्छे हजारों करोड़ों के
सोफे और डाइनिंग टेबल और तमाम सुविधा उपकरण आप ले सकते हैं, कारें ले सकते हैं, मर्सिडीज BMW कारें ले सकते हैं, फॉर्चूनर ले सकते हैं। वो आपके साधन आपको प्रोवाइड करवा सकता पैसा, लेकिन सुख असल में जो शांति है वो आपको उससे नहीं मिलेगी, है ना। और अमेरिका जैसे देश में ये बात सिद्ध हो गई है, इतना पैसा होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसको शांति नहीं मिली। अमेरिका के लोगों को शांति इस कदर तक नहीं मिली, उसने 2-2 बम गिरा दिए जापान के ऊपर, इतने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिए वो लोग, आने वाली पीढ़ियां तक विकलांग कर दी उन लोगों ने जापान के अंदर। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो उन्होंने आइटम बम गिराया, इतने लोगों को मार दिए। जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उससे पूछा गया कि जापान के ऊपर आपने बम गिरा दिया, बोले हाँ, बड़ा सुकून मिला मुझे, बड़ी अच्छी नींद आई मुझे उस दिन, जिस दिन ये सुना कि उस जापान तबाह हो गया करके। तो ऐसी घृणित मानसिकता के जो लोग होते हैं वो ना खुद शांति से रहते हैं, ना दूसरों को शांति से रहने देते हैं। इसलिए आप अपना सुकून शांति ना गवाएं, आप प्रकृति के नज़दीक रहें। आप इन चीज़ों से ये बीमारी जो दिमागी प्रॉब्लम है आपकी, अगर कोई बीमारी अगर दिमाग में घर कर जाती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छे और श्रेष्ठ विचार सुने, बहती नदी के पास बैठें, पेड़ों की छांव के नीचे बैठें, जंगलों में कहीं रुकें, कहीं देखें। क्यों जंगलों में लोग झाड़ियाँ बना के, झोपड़ियाँ बना करके महापुरुष रहते थे? क्यों उनको राजे महाराजे उनके शिष्य थे, बना करके बिल्डिंग दे सकते थे उनको, ऐसी बात नहीं थी। वो एक बार कहते और राजा महाराजा उनका आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसा नहीं होता क्या? बिल्कुल देते। लेकिन उन्होंने क्यों ये चुना? क्योंकि वो जानते थे कि असल में सुकून, असल में शांति यहाँ पे है ना। पैसे में सुख नहीं है, पैसे से साधन मिल जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। तो सुख आएगा तो साथ में दुख भी लेके आता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, इससे होता क्या है कि जब आपके बात कोई दिमाग में असर कर देती है तो फिर क्या होता है, आप सोचने समझने की क्षमता गुम कर लेते हैं अपनी, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, आपके अंदर अकर्मण्यता आती है, आप अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति आप इतने उदासीन टाइप में हो जाते हैं। आप ऐसा होता है कि आप घनघोर विपदा में चला जाते हैं, है ना। तो डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अपने दिमाग को दुरुस्त तंदुरुस्त रखना है ना। सुबह की साधना करें, मॉर्निंग वॉक करें जो गुरु महाराज जी ने अपनाया, और प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध जोड़ के रखें। खेती करें, उससे भी बड़ा कुछ फर्क पड़ जाता है। जैसे कि कहते हैं ना, किसान कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? प्रकृति से, मिट्टी से जुड़ा होता है, मिट्टी में पैर उसके धंसे रहते हैं। तो धरती को माँ कहा जाता ना, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात, कि धरती को माता कहा गया, पवन को गुरु कहा गया, पवन गुरु पानी पिता, पानी को पिता कहा गया, और पवन को गुरबानी में गुरु का दर्जा दिया। पवन गुरु माने हवा को गुरु कहा गया। तो जब आप हवा को इनहेल करते हैं और एग्जॉस्ट करते हैं, तब भी देखिएगा आप अपने सुबह सुबह आप निकलिएगा, लंबी गहरी सांसें लीजिएगा तो पाइएगा कि आप कितना आपको भीतर से अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, बीमारी को अपने दिमाग में असर ना करने दें, वो शरीर तक ही सीमित रहे, बेहतर है, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन मानसिक का भी इलाज है, लेकिन लंबा समय लगता है ना। इसीलिए अमेरिका में जगह जगह डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा डॉक्टर आपको मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे। दांतों के सबसे ज़्यादा डॉक्टर अगर मिलेंगे तो अमेरिका में मिलेंगे। तो दांत सबके खराब होते हैं, सड़ते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, अपने मन को साधना सुमरन करके स्ट्रांग बनाएं, ध्यान करें, मॉर्निंग वॉक करें, प्रकृति के बीच में रहें। नहीं आपके आसपास पेड़ पौधे हैं तो घर में जो बगीचा है उसी में टहलें, जो सामूहिक बगीचा है उसमें टहलें, है ना। किसी मंदिर की यात्रा करें, मंदिर में जा कर के थोड़ी देर बैठें। मंदिर की यात्रा का मतलब ऐसा नहीं कि घूमे और फिरे आ गए, वहाँ कुछ 10-15 मिनट बैठें, एकांत में बैठें, जो भी भगवान की वहाँ मूर्ति होगी उसको देखें, बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये मेरी प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं। और
गुरु महाराज जी भी ये बताया करते थे कि वो शुरू में कहते कि जब वो बचपन में छोटे थे तो वो काली माता का एक मंदिर हुआ करता था उनके घरों के आसपास, तो उस मंदिर में जा कर के वो बैठा करते थे, बहुत देर देर तक बैठते थे। तो कहते थे कि मेरे को अच्छा लगता था, मूर्ति देखता था, मुझे आभास अच्छा होता था, मन को सुकून मिलता था, है ना। तो आपको भी अच्छा महसूस होगा भाइयों बहनों, इसलिए दिमागी तौर पे बीमार ना बने। शारीरिक तौर पे बीमारी का तो भाइयों बहनों इलाज है, लेकिन मानसिक रूप से अगर बीमार हो जाए तो आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्यकुशलता, आपका दिमागी सोचने का, समझने का जो स्तर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता पड़ेगा। इसलिए आप इस प्रकार के तनाव में ना जाएं, क्योंकि आज का समय ऐसा ही है अधिकतर, क्योंकि लोगों से चर्चा होती है तो इस प्रकार के लोगों से सुनने और समझने को मिलता है कि भाई दिमागी प्रॉब्लम, जब बात कुछ भी नहीं है, जब आदमी कोई बात घर कर जाती तो एक ही बात को कितना आदमी बढ़ा लेता है, किस स्तर पे चला जाता है, उस बात को लेकर के किस स्तर पे वो चले जाती थी बात, है ना। तो इस स्तर कुछ बड़ा छोटा था, उसको सोच सोच के कितना बड़ा बना दिया हमने, है ना। इसलिए ये बीमारी बहुत बड़ी बन जाए उससे पहले इसका निवारण कर लो। अपने आप को अधिक से अधिक आप रात्रि की नींद लें, समय से सोएं, समय से उठें, सुबह की जो मॉर्निंग वॉक करें, पेड़ों पत्तियों के बीच में रहें, फूलों को देखें, और अगर आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर के भी थोड़ी देर बैठें, वहाँ के वाइब्रेशन को महसूस करें। ध्यान तो आप करते ही हैं, सुबह शाम साधना जो भी आप करते हैं उसका तो एक अलग ही प्रभाव, उसकी तो दिव्यता ही अलग है, लेकिन इस प्रकार से भी आप अपने आप को, जीवन शैली को सुधार सकते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, मेरा कहने का मतलब, जो लोगों से मेरी चर्चा होती है तो दिमाग की तौर पे बीमार ना बने, शारीरिक रोग पे तो चलो जो जिससे सो रोगी रोग रहित, तो मेरा सतगुरु जोगी, सारे लोग रोगी हैं, लेकिन जहनी तौर पे हमको बीमार नहीं बनना है, ठीक है ना। इसलिए इतना ही कहते हुए, यही मनोकामना के साथ कि आप सभी तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, सुकून में रहें और शांति में रहें। सुख मिले ना मिले, शांति जरूर मिले, और जीवन को अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। इसी विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।